हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं फटाफट अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये पौधा तो आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास। ये कहीं भी उग जाता है और बड़ी आसानी से उग जाता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इसमें पूरे साल फूल आते हैं और इसे पूजा वगैरह में भी इस्तेमाल के लिए चढ़ाया जाता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर होती हैं और पूरा टाइम ये हरा भरा रहता है, फूलों से लदा हुआ रहता है ये पौधा। तो इसका नाम भी आप जानते होंगे, इसका नाम है सदाबहार और इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में इसे पेरीविंकल भी कहा जाता है। ये आया है अफ्रीका के मेडागास्कर से। तो इसकी हमारे भारत में सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती है, लेकिन इसे उगाना इतना ज़्यादा आसान होता है कि बहुत ही आसानी से ये कहीं भी उग जाता है। बहुत ही कम पानी की इसे ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे भी ये बड़ी आसानी से उग जाता है। इसे बारहमासी भी कहते हैं, सदपुष्पा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा फूल आते हैं। और ये जितना साधारण है, जितना अपने यहाँ भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर है और इतनी आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ज़्यादा करके हम इसे अपने गार्डन में जंगल की तरह समझते हैं, इसको खरपतवार की तरह समझते हैं, तो नहीं लगाते हैं। लेकिन इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोस्तों इतनी ज़्यादा हैं कि जिस तरह इसका नाम है ना सदाबहार, बिल्कुल उसी तरह से ये जो है सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और फ्री में बिल्कुल ये अवेलेबल होता है। इसे लगाना इतना ज़्यादा आसान होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो इसके फ्लावर्स हैं, इसमें बीज आए हुए हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए, ये इसके बीज होते हैं, ये फलियां हैं। इनको ये सूख जाती हैं, पकने लगती हैं, तो आप इन्हें रख सकते हैं तोड़कर, या फिर अगर आप लगाना चाहते हैं, आपके आसपास नहीं है, आप कहीं से लाने वाले हैं, तो जहाँ भी आपको ये प्लांट दिख जाए बस आपको इतना तोड़ लेना है यहाँ से और बस आकर के घर में गमले में या नीचे कहीं भी आप इसे लगा दीजिए। देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इसमें हर टाइम जो है फ्लावर आए हुए रहते हैं। बहुत ही सुंदर इसके पुष्प हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। क्योंकि हमारे यहाँ फूलों को सिर्फ इसी तौर पर देखते हैं कि पूजा में चढ़ा लिया, भगवान के लिए हार बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका जो उपयोग है वो कैंसर के लिए हाल ही में एक रिसर्च में बताया गया था कि जो कैंसर जैसी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, जिनका कोई अच्छे से इलाज नहीं है उसमें, और मानसिक यानी दिमाग से जैसे पागलपन होता है, इस टाइप का जो भी रोग होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और ना सिर्फ इसकी पत्तियाँ, इसके फूल भी काम में आते हैं। यानी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इसके जो औषधीय गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी पत्तियों में अल्कलॉइड पाया जाता है जो कैंसर को ठीक करने में सहायता करता है। अगर हम कैंसर के जो भी रोगी हैं उनको इसकी ये जो पत्तियां हैं इसकी चटनी बना करके हम उन्हें दें, या फिर उनका जैसे रस निकाल करके, तो सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में अगर इसकी पत्तियों को जूस निकाल लिया जाए, 4 से 6 पत्तियों का, और डेली लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों को शुगर होता है ना, डायबिटीज़, आप सभी जानते होंगे आज के टाइम में लोग डायबिटीज़ से कितना ज़्यादा परेशान हैं। जिसको देखो अब बहुत कम उम्र वाले लोगों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी इसकी जो ये पत्तियां हैं ना, इतनी सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियां हैं, ये इसमें काम आती हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों को इसी तरह से, जैसे मैंने कैंसर के लिए बताया, कि इसकी चटनी बना करके उसका रस निकाल सकते हैं, या फिर इसका पानी पी सकते हैं, या फिर गाढ़ा रस भी पी सकते हैं, सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। और इसको 10 दिन तक लेने से जो है आपकी जो शुगर लेवल्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम हुए हैं, यानी कंट्रोल हो रहे हैं। आप 10 दिन बाद चेक करके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप जो होता है ना, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप सुबह सुबह इसे चबा भी सकते हैं, इसकी पत्तियों को खाली पेट, या फिर जैसे दातुन करते हैं ना उस तरह से भी इसे ले सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर्स में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है।
इसके साथ ही साथ में पाइल्स जो होती है, तो इसकी पत्तियों को और फूलों को, दोनों को, पत्तियों को और फूलों को अगर कुचल करके इसे पाइल्स होने में अगर लगाया जाए इसमें, तो अगर रोज़ रात को अगर आप सोने से पहले ये काम करते हैं तो आपको बहुत ही आराम इससे मिलता है। साथ ही साथ जो जहरीली जहर को रोकने का ये काम करता है, जैसे बिच्छू ने काट लिया या फिर सांप ने काट लिया, तो उसका जो जहर होता है ना, उसमें इसका रस लगा दिया जाए ना, तो ये बहुत जल्दी जो है इसमें आराम मिलता है, उसमें दर्द में भी कम होता है, साथ ही साथ जो जहर का असर है वो भी बहुत कम हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात जो आज की वीडियो में बताने वाली थी कि आपके चेहरे के लिए किस तरह ये बुढ़ापा नहीं आने देता, किस तरह आपकी स्किन को बहुत ही चमकता दमकता करके रखता है। तो इससे ये रहता है, करना ये होता है कि इसकी जो पत्तियों का रस होता है, ये जो पत्तियाँ हैं इसकी पत्तियों का रस निकाल लें और उसको फिर आप चेहरे पे लगाएं। तो अगर आपके चेहरे पे छोटे छोटे फुंसियाँ हैं, फोड़े हैं, या फिर मुहासे जानते होंगे, कील मुहासे, पिंपल्स से अगर वो दब नहीं रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े हो गए हैं, वो बैठ नहीं रहे हैं, तो आप इसकी पत्तियों का रस निकाल करके उसमें लगाइए, बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर कोई घाव भी हो गया है तो उसमें भी आप इसकी पत्तियों और फूलों का रस लगा सकते हैं। और अगर खुजली वगैरह हो गई है स्किन में, खाज खुजली वगैरह, तो आप उसमें भी इसका रस निकाल करके लगा सकते हैं। खासकर मुहासों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोई भी किसी भी तरह की एलर्जी हो गई है आपको आपकी स्किन में, तो उसमें लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से इसका रस निकालना है। तो चलिए मैं कुछ पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ इसकी। इसका ये गुलाबी वाला जो पौधा, जो फूल होता है, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत पाया जाता है, लेकिन मेडागास्कर में इसकी 7 तक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि टोटल इसकी 8 प्रजातियाँ होती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियाँ तोड़ ली हैं और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसका पेस्ट बनाना है और कैसे इसका जो है अपने चेहरे पर आपको अप्लाई करना है। पत्तियों को मैंने धुल लिया है। अब इस तरह का जो एक कूटने वाला होता है, ये हम ले लेंगे, जिसमें आप अदरक वगैरह कूटते हैं, और इसमें ये पत्तियां डाल देंगे। और आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा थोड़े से पानी की सहायता से। और अब मैं इसे कुचल कुचल कर थोड़ा सा पीस लेती हूँ। ये बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है, बिल्कुल फ्री की दवा है। अगर आपके कील मुहासे, मैंने देखा है बॉयज़ में भी, यानी कि लड़कियों में नहीं सिर्फ लड़कों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उनके चेहरे पर जो मुहासे हैं वो जा नहीं रहे हैं। आप इसे ज़रूर लगा करके देखिएगा, एकदम फ्री की दवा है और आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ ये त्वचा का रंग, यानी कि आपके चेहरे का जो रंग निखारने में भी ये बहुत काम आता है। इसे इस तरह से मसल लीजिए जितना मसल सकते हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे और ये छन्नी लेंगे, छन्नी में ये सारा डाल देंगे, इसकी ये पत्तियां भी। और इसे दबाकर इस तरह से ये रस निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से एक ये रुई लेनी है, ऐसे आप गोल गोल इसका बॉल जैसा बना लीजिए और बस ऐसे लेना है। और जहाँ भी आपके चेहरे पे, आप इसे पूरे चेहरे में अप्लाई कर सकते हैं, आँखों को बचा करके, इंटरनली नहीं लगाना है। ऐसे लीजिए, जहाँ भी मुहासे हैं, दाग हैं, या फिर किसी भी तरह की एलर्जी है, स्किन में खुजली है, तो वहाँ पर आप इस तरह से ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप ये काम डेली करके देखिए, आपका चेहरा एकदम निखर जाएगा और सारे जो ये कील मुहासे हैं ना, ये बहुत ही कम हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कितना आसान था इसे। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के लिए।